हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। जैसा कि रिस्पांस आपके फर्स्ट लेक्चर पे था, जय प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे। इसी के आधार पर हमने सेकंड चैप्टर लॉन्च किया आपका, क्या जीव जनन कैसे करते हैं। कुछ बच्चों के मन में होगा, सर हमारे में तो सेकंड चैप्टर ये था नियंत्रण और समन्वय। तो जैसा कि जानते हैं, कोविड-19 की वजह से सेकंड चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसकी जगह आपके स्कूल में जीव जनन जैसे करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चों, आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आज की क्लास में हम अपनी इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो प्लीज 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 कहीं भी मत जाइए, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे जरूर मैसेज कीजिएगा। जैसा कि टॉपिक है हम लोग की जीव जनन कैसे करते हैं। शॉर्टकट एक लाइन में लिख दिया, प्रजनन। प्रजनन अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति। जैसे इस धरती पर अगर जीव रखना है तो जीवन में उत्पत्ति करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कहा गया कि जो जीव प्रजनन की क्रिया बंद कर दे वो जीव विलुप्त होने के कगार पर हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बात करी, ये हमारा फाइनल शॉट है। जो बच्चे जीव जनन कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो आज के इस लेक्चर को पढ़कर अच्छे समझ जाएंगे क्या है। 2021-22 की परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्हें नोट्स करें और सभी चित्रों को अच्छे से बनाइएगा। ये 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का एक छोटा सा संग्रह है जो महत्वपूर्ण बिंदु को लिखे और याद जरूर करें। आइए हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप हो जाइए तैयार कॉपी पेन के साथ, और अगर जो भी डाउट्स होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। आज की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है वो बिल्कुल हम यहीं से स्टार्ट किए हैं, प्रजनन। देखिए बच्चा, अगर हम बात करते हैं प्रजनन की तो यह बात कही गई, वह प्रक्रिया जिसमें वंश वृद्धि की जाती है, अर्थात एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को जन्म देती है। इसलिए कहा जाता है कि इस धरती पर आए हैं, अगर अपने आप की निरंतरता को बनाए रखना है तो वंश चलेगा। सुना होगा अक्सर दादी नानी काकी ऐसा चीज कहती थी, वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश नहीं बढ़ रहा है। तो वंश किसी लड़के का नाम नहीं है। वंश क्या है? अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति, जो लंबे समय तक हमारी निरंतरता को बनाए रखते, उन्हीं को वंश कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जन्म, जैसे सोचिए मम्मी पापा एक पीढ़ी थे, दादा दादी एक पीढ़ी थे, तो दादा दादी से मम्मी पापा का जन्म हुआ, मम्मी पापा से हम लोग का जन्म हुआ। तो हम लोग क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी। सुना होगा 7 पीढ़ियां होती हैं, ऐसा ऐसा सुना होगा ना, बिल्कुल। तो वो किससे संभव हो सका? प्रजनन से। अब जीव जनन कैसे करते हैं, उनकी कुछ विधियां हैं। सबसे पहली विधि ही बच्चा बोर्ड पे है आपके सामने, विखंडन। विखंडन का अर्थ होता है टूटना। ये वो विधियां हैं जो जीव जनन को दर्शाती है या संभावित इनको ध्यान में रखती है। तो कोशिकाओं का 2 या 2 से अधिक भागों में जो विभाजन होता है वही कहलाता है क्या? विखंडन। क्वेश्चन बनेगा, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें विखंडन की क्रिया होती है। तो एक लाइन में याद रखिए क्या? अमीबा। अमीबा में मुख्यतः विखंडन की क्रिया होती है। और अगर बात हो बहुखंडन की तो याद रखिएगा कि बहुखंडन में आता है क्या? प्लाज्मोडियम। ये अक्सर दोनों हम लोग के एग्जाम में पूछी जाती है। एक एग्जाम्पल बताइए विखंडन का, तो अमीबा। एक एग्जाम्पल बताइए बहुखंडन का, तो प्लाज्मोडियम। मुकुलन, जीव के शरीर के किसी एक भाग पर एक बल्ब जैसी संरचना बन जाना
और बड़े होकर वो पैतृक जीव से क्या होती है, अलग होकर पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। जैसे अगर बात होगी तो याद रखिएगा बच्चा, हाइड्रा, हाइड्रा में ऐसा होता है। पुनरुद्भवन, इसमें जीवों के खोए हुए भाग या काट दिए भाग चाहे फिर से बन जाते हैं। जैसे प्लेनेरिया, जैसे प्लेनेरिया को अगर 2 या 2 से ज्यादा भाग में काट देंगे तो उन सभी भागों से एक नया जीव बन जाएगा। उसके बाद वर्धी प्रजनन, पौधों के किसी भी कायिक अंग का प्रयोग करके नया पौधा तैयार करने की क्रिया को वर्धी प्रजनन कहते हैं। जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। कटान, इसमें पौधों की एक कटान लेकर नम भूमि में लगा देते हैं और वहां से नए पौधों का निर्माण हो जाता है। नए का मतलब केला होगा तो केला ही होगा, अमरूद होगा तो अमरूद होगा, फल होगा तो कोई फल ही होगा, ऐसा नहीं कि दूसरा फल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहां तक कोई डाउट है? अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, कटान से देखिए, इसमें पौधों की एक कटान लेकर नम भूमि में लगा देने पर उसमें जड़ें निकल जाती है जो बढ़कर ज्यादा पौधों में निकल जाता है। उसी प्रक्रिया को कलम विधि भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी विधि कहते हैं? कलम विधि। जैसे गुलाब वगैरह में करते हैं, मुख्यतः गुलाब वगैरह में इन्हीं प्रक्रिया की जाती है। गुलाब हुआ, आलू हुआ, ये सब, गुड़हल हुआ, ये सब इसमें आती है। लेयरिंग, इसमें पौधों की किसी एक शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिनसे जड़ें निकल आती हैं और एक नया पौधा उग जाता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं लेयरिंग। नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग, इसमें विभिन्न पौधों के 2 भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, मतलब 2 भाग को इस प्रकार जोड़ दिए जाएंगे कि एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है। देखिए, 2 पौधों को इस प्रकार जोड़ दे कि नया पौधा प्राप्त हो जाए, और उस नए पौधे को ही कहा गया क्रिया क्या? ग्राफ्टिंग। जैसे मुख्यतः आम की 2 प्रजाति ले लीजिए, जैसे हम लंगड़ा ले लेते हैं, एक दशहरी लेते हैं, दोनों में हम ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा हम क्रिया कराते हैं। और इस विधि के ये लाभ होते हैं कि ये कम समय में ही विकसित हो जाते हैं, बीज रहित फल आते हैं और पौधा जो है वो रोग फ्री रहता है। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों ही जननांग भाग लेते हैं, जिसमें युग्मकों के संयोजन से नए जीव की उत्पत्ति होती है। उस प्रक्रिया को ही कहते हैं क्या? लैंगिक प्रजनन। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ये व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान से देख लो, 8400 400 400, इसको अपने व्हाट्सअप पे सेव कर लो, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, सबसे पहले ये नंबर आप सेव कर लो। सेव करने के बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अच्छे से फोटो खींचो, फिर जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसे अच्छे से क्रॉप कर लो। ठीक है, जैसे ही क्रॉप करके आप इसका फोटो इस व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से 12 तक स्टूडेंट हो, IIT JEE या नीट की तैयारी करो, या फिर आप CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो सिर्फ आपको भेजना है, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आज ही आप इस नंबर को सेव कर लो, ताकि जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बिल्कुल फ्री में उस सॉल्यूशन का आंसर पा सकोगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सेव करो और अपने डाउट को पूछो। बताइए, क्या इस लाइन में कोई डाउट है? ये बात मेरे बच्चे अच्छे समझ रहे हैं?
समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये चीजें आनी भी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम पौधों में लैंगिक प्रजनन की बात करें तो क्या होता है? देखिए, इस प्रजनन में पुंकेसर जो नर का भाग होता है, स्त्री केसर जो मादा का भाग होता है, उसमें युग्मनज कई बार सूत्री विभाजन से विभाजित होकर नए पौधों का जन्म ले लेता है। उन प्रक्रियाओं को ही कहते हैं क्या? लैंगिक प्रजनन। अगर सवाल होगा कि पौधों में कौन सा भाग जो है वो मुख्यतः इसके लिए उत्तरदायी होता है, तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि पौधों में पुष्प का भाग, पौधों में किसका भाग? पुष्प का भाग ही जनन तंत्र भाग होता है। मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन, इसमें नर युग्मक, अब पुरुष की बात होगी तो नर युग्मक को कहते हैं बच्चा शुक्राणु, मादा युग्मक को कहते हैं क्या? अंडाणु के संयोग से युग्मनज बनता है, जिसका विकास भ्रूण के रूप में होता है। इसके पूर्ण विकसित हो जाने पर शिशु के रूप में जन्म होता है। मतलब अगर बात होगी तो मनुष्य में जो लैंगिक प्रजनन है वो नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के संयोग से युग्मनज बनता है, जिसका विकास भ्रूण के रूप में होता है। इससे पूर्ण विकसित हो जाने पर ही शिशु का निर्माण होता है। बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे जरूर बताइए बच्चा, नहीं है तो बस आप क्लियर करके आंसर दीजिएगा। ओके, जल्दी जल्दी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। शुक्राणु, शुक्राणु किसे कहते हैं? शुक्राणु नर युग्मक का भाग है। नर मतलब पुरुषों में पाया जाता है। अंडाणु, अंडाणु जो है वो मादा युग्मक का भाग है, मतलब स्त्री में पाया जाता है। पुंकेसर पौधों में नर जनन तंत्र का भाग होता है। स्त्री केसर पौधों में मादा जनन तंत्र का भाग होता है। देखिए, अक्सर पूछेगा शुक्राणु क्या है, अंडाणु क्या है, स्त्री केसर क्या है, पुंकेसर क्या है, तो उनको उठाकर हम एक जगह लिख दिए, आप देख सकते हैं। उसी तरह बात होगी क्या? निषेचन। निषेचन एक क्रिया है। कैसी क्रिया है कि नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन होने की प्रक्रिया को ही कहते हैं क्या? निषेचन। पुरुषों के जननांग, पुरुषों के जननांग के कुछ भाग हैं, देखिए, जैसे वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, शिश्न। क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे जाते, कौन नर का भाग है या कौन मादा का भाग नहीं है। मादा वाले क्वेश्चन में आएगा कौन नर का भाग नहीं है या कौन मादा का भाग है। वहीं से याद करिए कि पुरुष के जननांग में 4 वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय और शिश्न। उसी तरह मादा में अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय और योनि। ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैव संबंध बनाने वाला जो उत्तक होता है उसे ही कहते हैं क्या? प्लेसेंटा। क्वेश्चन याद करिएगा, क्वेश्चन बनेगा प्लेसेंटा किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं कि मादा और गर्भस्थ, गर्भस्थ मतलब वह शिशु जो गर्भ में पल रहा हो, उस शिशु
के बीच जो जैव संबंध बनता है उसे जिस उत्तक के द्वारा क्रिया करते हैं उसी को कहते हैं क्या? प्लेसेंटा। बताइए क्या आप इस लाइन से सहमत हैं? यस सर में आंसर दीजिए, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट, डीएनए प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्वेश्चन बनेगा डीएनए प्रतिकृति, तो याद रखिएगा डीएनए प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो स्पीसीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। क्वेश्चन बनेगा डीएनए प्रतिकृति क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। डीएनए प्रतिकृति लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार बाहुबली का लड़का बाहुबली के जैसा ही हो, बदल भी जाता है, तो वो बदलने की क्रिया लैंगिक जनन में ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट, यौनारंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास हो जाता है, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी, मूछें और भी चीजें, बाल वगैरह आने लगती हैं। मानव में नर जनन तंत्र में वृषण, शुक्र वाहिनियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शिश्न होते हैं। उसी प्रकार मादा जनन तंत्र में क्या? अंडाशय, डिंब वाहिनी, गर्भाशय और योनि पाई जाती है। चलिए इतना कॉपी करिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। हम आपके डाउट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। फास्ट फास्ट समझ में आ रहा है अच्छे से? कॉपी कर लीजिए बच्चा। ये बहुत नॉमिनल क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन छोटे छोटे क्वेश्चन का छोटा छोटा संग्रह है जो हम बना के रखे हैं कि मेरे बच्चे अच्छे समझ जाएं। ओके, चलिए ठीक। नेक्स्ट, मानव में लैंगिक जनन। देखिए अगर हम बात करें मानव में लैंगिक जनन की क्रिया में, तो शुक्राणुओं का, देखिए शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण होता है तथा निषेचन डिंब वाहिनी में होता है। क्वेश्चन बनेगा तो निषेचन कहां होगा? तो डिंब वाहिनी में होता है। गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर गर्भधारण को रोका जा सकता है। अगर कोई गर्भ निरोधी युक्तियों की बात करें तो सबसे पहला ही नाम क्या आता है? कॉन्डोम, गर्भ निरोधी गोलियां जैसे मालाडी वगैरह, इसका नाम आप सुने होंगे। कॉपर टी या अन्य युक्तियों के द्वारा भी हम गर्भ को रोक सकते हैं। जैसे दो विधियां आती है, एक स्थायी विधि जो परमानेंट रुक जाती है, और दूसरी जो होती है वो अस्थायी। तो इन दो विधियों के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं गर्भ को ठहरने से। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो जरूर बताइएगा। फास्ट फास्ट। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनुष्य की मादा की जनन तंत्र संरचना तथा कार्य लिखिए। तो यह कहा गया कि किसी जीव द्वारा अपने समान जीवों को पैदा करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। अगर हम मादा जनन तंत्र की बात करें तो सबसे मुख्यतः बात कही जाती है अंडाशय। अंडाशय एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। यह अंडाकार ठोस रचनाएं होती हैं। अंडाशय में अंडपुटिकाओं का निर्माण अंडजनन कोशिकाओं से होता है। परिपक्व अंडपुटिका अंडाशय की सतह पर पहुंचकर फट जाती है और अंडाणु को मुक्त करती है।
दूसरा बच्चा मुखिका। क्या अंडाशय से सटी कीप नुमा जो संरचना झालरदार, उसी को रोमाभी या संरचना कहते हैं। इसे मुखिका या फ्रिम्बिएट कीप भी के नाम से भी जानते हैं। बताइए, क्या इस लाइन से आप सहमत हैं? तो चलिए जल्दी से चित्र बनाइए और इसके बारे में लिखिए। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग के एग्जाम में बेसिकली पूछे जाएंगे मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। तो बच्चा इसको कॉपी करिए, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। जल्दी कॉपी करिए तो तुरंत, फास्ट फास्ट। चलिए उम्मीद करते हैं आप चित्र बना लिए होंगे। चित्र का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग के एग्जाम में। उसके बाद दूसरा कहा गया अंडवाहिनी। तो क्या आ गया? मुखिका एक जोड़ी कुंडलीकृत अंडवाहिका होती है जिसका प्रारंभिक भाग सकरा तथा रोमाभी होता है। इससे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। फैलोपियन नलिका पीछे की ओर एक चौड़े पेशी, देखिए चौड़े पेशी ग्रंथि रोमाभी गर्भाशय में खुलती है और भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी योनि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। योनि गर्भाशय का पश्च भाग योनि कहलाता है। योनि के अधर तल पर स्थित मूत्राशय एक छोटे मूत्र मार्ग के द्वारा योनि के पश्च मार्ग में खुलता है। इसे मूत्र जनन वेश्म कहते हैं। यह मादा जनन छिद्र या भग द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्लाइटोरिस, भग के अग्र छोर पर एक छोटी सी पेशी रचना को क्लाइटोरिस कहते हैं। नेक्स्ट सहायक जनन ग्रंथियां। तो मादा जननांगों से संबंधित कौन सी? बार्थोलिन ग्रंथियां, रेक्टल ग्रंथियां और पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं। ये जनन में सहायता करती हैं। क्वेश्चन बना है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां हैं जो मादा जनन तंत्र को जनन में सहायता प्रदान करती हैं। तो कौन कौन सी? बार्थोलिन, रेक्टल और पेरिनियल ग्रंथियां। ये सब ग्रंथियां जनन में क्या करती हैं? सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, नामांकित चित्र की सहायता से मनुष्य में नर जनन तंत्र का क्या करिए? वर्णन कीजिए। नर जनन तंत्र को वर्णन करने के लिए हम क्या क्या देखेंगे? देखिए, मनुष्य जो है एक लिंगी एवं जरायुज होता है। एक लिंगी का मतलब एक लिंग
और जरायुज का मतलब होता है बच्चे देने वाले। अंडयुज का मतलब होता है अंडे देने वाले, जिसमें वृषण एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैली सदृश उपकोशों में स्थित होती है। वृषण का निर्माण शुक्रजनन नलिकाओं से होता है। शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्रजनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में एक सक्रिय चपटी संरचना चिपकी होती है, इसे ही एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस के पश्च भाग में शुक्रवाहिनी निकलती है। इस चित्र को देखिए, ये नर जनन तंत्र का चित्र है, जल्दी से इसको बनाइए। ये भी आपका जो है बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे क्या बात है सर, सब पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। बेटा नर और मादा जनन तंत्र 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फास्ट फास्ट आगे चला जाए, यहां तक क्लियर है? तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्तनी प्राणियों में वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, क्योंकि उच्च ताप के कारण शरीर के भीतर वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सामान्य शरीर के तापमान से लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अगर ये शरीर के अंदर हो गए तो सभी के सभी शुक्राणु जल जाएंगे, इसलिए भगवान के द्वारा इन्हें बाहर रखा गया। शुक्रवाहिनी, जिसे वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं, शुक्रवाहिनी वृषण नाल से उदर गुहा में पहुंचकर मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती हुई थैली सदृश रचना शुक्राशय में खुलती है। नेक्स्ट, शुक्राशय। थैली सदृश शुक्राशय मूत्राशय के आधार भाग से लगा होता है। यह एक ग्रंथिल रचना होती है। इसमें क्षारीय तरल पदार्थ होता है जो शुक्राणु को सक्रिय रखता है, और इसी तरल पदार्थ को कहते हैं क्या? वीर्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीमेन। नेक्स्ट, मूत्रमार्ग। शुक्राशय एक सक्रिय स्खलन नलिका द्वारा मूत्रमार्ग में खुलता है। मूत्रमार्ग मैथुन अंग शिश्न से होता है। इसके शिखर पर स्थित मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर आते हैं। नेक्स्ट, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लीजिएगा। स्त्री के जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जो निषेचन होता है, जिसको कहते हैं अंडवाहिका। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प करेंगे। 10 क्वेश्चन हम लेके आए। उस अलैंगिक प्रजनन का नाम लिखिए जिसमें एक जनक से 2 नए जीव बनते हैं तथा जनक इसमें अपनी पहचान खो देता है। बस, अलैंगिक प्रजनन, जिसमें द्विखंडन। शुक्राशय का कार्य बताइए। यह शुक्राणुओं का संग्रहण तथा पोषण करने के साथ उनके प्रचलन के लिए आधारभूत द्रव स्रावित करता है, उसी को कहते हैं क्या? शुक्राशय। ऐसे 2 जीवधारी का नाम लिखिए जो मुकुलन द्वारा नए जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं। तो 2, हाइड्रा और प्लेनेरिया। इजी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चा, इसलिए इनको याद कर लीजिए। निम्न अवस्थाओं में प्रत्येक के एक जीव का नाम लिखिए। जहां द्विखंडन होता है तो अमीबा, जहां बहुखंडन होता है तो मलेरिया परजीवी, और मलेरिया परजीवी में याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। ईस्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ईस्ट और हाइड्रा दोनों में अलैंगिक जनन होते हैं, जिसे मुकुलन कहते हैं। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के निम्नलिखित सूची में से नर जननांगों को पहचानिए। वर्तिकाग्र है, बाह्यदल है, परागकोश है, पंखुड़ी है, बीजांड है, तंतु है। तो 2, वर्तिकाग्र और बीजांड। और लास्ट हमारी 2, 9वां 10वां। क्या? 2 पौधों का नाम बताइए जिनके पुष्प में एक लिंगी होता है। तो पपीता और तरबूज। ठीक है,
परिवार नियोजन की परिभाषा, परिवार को सीमित रखना ही क्या कहलाता, परिवार नियोजन। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर कोई डाउट या सुझाव है तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है, चलो बाय बाय।